जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम विष्णु महापुराण कथा की एक कड़ी को शुरू किए हुए हैं। उस कड़ी के अंतर्गत हमने अपनी पिछली वीडियो में पहले और दूसरे स्कंद के बारे में जाना। आज से हम तीसरे स्कंद को शुरू करेंगे। तीसरे स्कंद का आज हम पहला अध्याय जानेंगे। पहले अध्याय में 7 मनवंतरों के मनु, इंद्र, देवता, सप्तऋषि तथा मनु के पुत्रों का वर्णन किया गया है। कथा को शुरू करने से पहले प्रभु का सुमरन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु भगवान की। तो शुरू करते हैं आज की कथा। इसमें श्री मैत्रेय जी बोले कि हे गुरुदेव, अब मैं आपके मुखारविंद से समस्त मनवंतर तथा इंद्र और देवताओं सहित मनवंतरों के अधिपति समस्त मनुओं का वर्णन सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, भूतकाल में जितने भी मनवंतर हुए हैं तथा आगे जो भी भविष्य में होंगे, उन संपूर्ण मनवंतरों का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम मनु स्वयंभू थे। उनके बाद क्रमशः स्वारोचिप, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष हुए। ये 6 मनु पूर्व काल में हो चुके हैं। इस समय सूर्यदेव के पुत्र वैवस्वत मनु है, जिनका यह 7वां मनवंतर चल रहा है। कल्प के आरंभ में जिस स्वयंभू मनवंतर के संबंध में मैंने कहा है, उसके देवता और सप्त ऋषियों का तो मैं पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अब आगे मैं स्वारोचिप मनु के मनवंतर अधिकारी देवता, ऋषि और मनु पुत्रों का वर्णन करूँगा। हे मैत्रेय, स्वारोचिप मनवंतर में पारावत और तुषित गण देवता थे। महाबली विप्रचित इंद्र थे। उस समय सप्त ऋषि ऊर्ज, स्तंभ, प्राणवात, पृष, निर्य और परिवान थे तथा चैत्र और किम पुरुष आदि स्वारोचिप मनु के पुत्र थे। इस प्रकार मैंने तुमसे द्वितीय मनवंतर का वर्णन सुना दिया। अब उत्तम मनवंतर का विवरण सुनो। यानी अब हम आगे तीसरे मनवंतर के बारे में जानेंगे। तीसरे मनवंतर को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो ऋषि आगे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तीसरे मनवंतर में उत्तम नामक मनु और सुशांति नामक देवादिदेव इंद्र थे। उस समय सुधाम, सत्य, जप, प्रवर्धन और वशवर्ती ये 5 12 देवताओं के गण थे तथा श्री वशिष्ठ जी के 7 पुत्र सप्त ऋषिगण और अज, परशु एवं दीप्त आदि उत्तम मनु के पुत्र थे। तामस मनवंतर में देवताओं के 4 वर्ग थे, सुपार, हरि, सत्य और सुधि, तथा प्रत्येक वर्ग में 27 देवगण थे। और अश्वमेघ यज्ञ वाला राजा शिवी इंद्र था तथा उस समय के सप्त ऋषि ये थे ज्योतिर्धामा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक और पीवर, तथा नर ख्याति, केतु रूप और चानुजंग आदि तामस मनु के महाबली पुत्र ही उस समय राज्य के अधिकारी थे।
हे मैत्रेय, अब 5वें मनवंतर के बारे में सुनो। 5वें मनवंतर में रैवक नामक मनु और विभु नामक इंद्र हुए, और उस समय जो देवगण हुए उनके नाम सुनो। इस मनवंतर में 14 देवताओं के अमिताभ, भूव्र, बैकुंठ और सुमेधा नामक गण थे। हे विप्र, इस मनवंतर के सप्त ऋषि थे हिरण्यरोमा, वेदश्री, ऊर्ध्वबाहु, वेदबाहु, सुधामा, पर्जन्य और महामुनि। रेवत मुनि के उस समय महावीर्य शाली पुत्र बलबंधु, संभाव्य और सत्यक आदि राजा थे। हे मैत्रेय, स्वारोचिप, उत्तम, तामस और रैवत, ये 4 मनु राजा प्रियव्रत के वंशधर कहे जाते हैं। राजा प्रियव्रत के तप करके प्रभु श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न करके इन 4 मनवंतर उत्तराधिकारियों को पाया था। छठे मनवंतर में चाक्षुष नामक मनु और मनोजव नामक इंद्र थे। उस समय जो देवगण थे वो इस प्रकार थे: आप्य, प्रसूत, भव्य, पृथुक और लेख। ये 5 तरह के देवगण वर्तमान थे और इनमें से प्रत्येक गण में 8 देवता थे। इस मनवंतर में सप्त ऋषि थे: सुमेधा, विरजा, हविष्मान, उत्तम, मधु, अतिनामा और सहिष्णु, और उरु, गुरु, शतलघुमन चाक्षुष के अति बलवान पुत्र थे। हे विप्र, इस 7वें मनवंतर में सूर्यदेव के महातेजस्वी और बुद्धिमान पुत्र श्राद्ध देव जी मनु हैं। हे महामुने, इस मनवंतर में आदित्य, वसु और रुद्र आदि देवगण हैं तथा पुरंदर नामक इंद्र है। इस समय वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज ये 7 सप्त ऋषि हैं। वैवस्वत मनु के दक्षवाकु, नृग, धृष्ट, शर्यति, नरिष्यंत, नाभाग, अरिष्ट, कुरुष और पृषग्र ये अत्यंत विख्यात और धर्मपरायण 9 पुत्र हैं। संपूर्ण मनवंतरों में देव रूप से स्थित प्रभु श्री हरि विष्णु जी की अनुपम और सत्य प्रधान शक्ति ही जगत की स्थिति में उसकी अधिष्ठात्री हुआ करती है। सर्वप्रथम स्वयंभू मनवंतर में मानस देव यज्ञ पुरुष उस विष्णु शक्ति के अंश से ही आकुति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। फिर स्वारोचिप मनवंतर के उपस्थित होने पर वे मानस देव श्री अजित ही तुषित नामक देवगणों के साथ तुषिता से उत्पन्न हुए थे। उत्तम मनवंतर में सत्याग्रह सहित सत्या के गर्भ तुषित देव ने जन्म लिया। तामस मनवंतर के प्राप्त होने पर हाथी के गर्भ के द्वारा देवगण सहित वे हरिनाम उत्पन्न हुए। तत्पश्चात वे देव श्रेष्ठ हरि रैवत मनवंतर में तत्कालीन देवगण के सहित संभूति के उदर से प्रकट होकर मानस नाम से प्रसिद्ध हुए। चाक्षुष मनवंतर में वे बैकुंठ नाम के देवताओं के साथ पुरुषोत्तम भगवान विकुंठा से उत्पन्न होकर बैकुंठ कहलाए। हे द्विज, इस वैवस्वत मनवंतर के प्राप्त होने पर प्रभु श्री हरि विष्णु जी कश्यप के द्वारा अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए और वामन नाम से प्रसिद्ध हुए। उन वामन जी के 3 पगों में संपूर्ण लोकों का नाप इस त्रिलोकी को इंद्र को दे दिया था। हे विप्र, इस प्रकार 7 मनवंतर में प्रभु श्री हरि विष्णु जी 7 रूपों में उत्पन्न हुए, जिनसे संपूर्ण प्रजा की वृद्धि हुई। यह समस्त जगत उन परमात्मा की ही शक्ति से व्याप्त है। इसलिए वे भगवान विष्णु कहलाते हैं। क्योंकि विष शब्द का अर्थ प्रवेश करना है।
समस्त देवता मनु, सप्त ऋषिगण और मनुपुत्र एवं देवताओं के अधिपति इंद्रगण, ये सभी प्रभु श्री हरि विष्णु जी की ही विभूतियां हैं। तो ये था हमारा आज का श्री विष्णु महापुराण कथा के तीसरे स्कंद का पहला अध्याय, जिसमें मनु के सभी मनवंतरों का और पुत्रों का वर्णन किया गया है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और यदि चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। अगले अध्याय में यानी दूसरे अध्याय में हम जानेंगे सावर्णी मनु की उत्पत्ति और 7 मनवंतरों के मनुपुत्र देवता इंद्र तथा सप्त ऋषियों का पूरा वर्णन उसमें हम करेंगे। तब तक के लिए जय माता की।